हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 9वां और 10वां अध्याय। श्री नरसिंह भगवान के कोप निवारण हेत लागे सुर बिनती करन रमा समीप अकेत। राज तिलक प्रहलाद को कियो सुरण विधि जौन निज निज पूजा पाई सुर गए आपने भौन। नारद जी कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, समस्त देवादिगण भगवान नरसिंह की स्तुति गान दूर से ही करते रहे। कारण के वे दानव हिरण्यकशिपु का संहार करने पर भी प्राय क्रोध स्वरूप को ही धारण किए हुए थे और अभी तक भी पूर्णतया वेग के कारण शांति प्राप्त नहीं हुई थी। प्रहलाद जी ने उनके क्रोध निवारण के लिए तथा सबों को मनमोहिनी मूर्ति के दिखाने के लिए दिव्य स्तुति की। देवतागण साक्षात श्री महारानी लक्ष्मी जी के समीप जाकर स्तुति करते हुए भगवान के संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रार्थना करने लगे, किंतु वे भी भयभीत हुई उनके समीप ना पहुंच सकी। देवगण मन ही मन में कंपित हो ही रहे थे। श्री पितामह ब्रह्मा जी के कथनानुसार प्रहलाद जी ने पुनः भगवान के चरण कमलों में गिरकर प्रार्थना की, जिससे श्री नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और सबों को मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन देने लगे। श्री लक्ष्मी जी उस अलौकिक छवि को निहार कर मोहित हो गईं। दयालु श्री नरसिंह भगवान भक्त शिरोमणि प्रहलाद की स्तुति से दया की धारा में प्रवाहित होने लगे। इन्होंने बड़े दुलार के साथ अपना हाथ प्रहलाद के सिर पर फेरा, जिससे प्रहलाद और भी तत्व ज्ञानदर्शी हो गए। प्रसन्न हुए भगवान नरसिंह देव जी प्रहलाद से बोले, हे वत्स, तुम्हारा सदैव मंगल हो। तुम्हारी भक्ति पर परम प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे वर प्राप्त करो। मुझसे तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मैं भक्तों के अधीन हूँ और मेरे भक्त मेरे अधीन हैं। नारद जी बोले, हे राजन, प्रहलाद तो पहले ही से निष्काम भक्त थे। वे वर की फिर क्या इच्छा करने लगे। वे तो केवल हरि भक्ति के भूखे थे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। 10वां अध्याय। हरि सो पुनि प्रहलाद ने विनय कीनि कर जोरी। शिक्षा दे नर हरि भय अंतर्धान बहोरी। नारद जी बोले, भक्त शिरोमणि प्रहलाद भगवान नरसिंह जी से भक्ति योग में बाधा गिरने वाले अन्य वरदान ना लेते हुए भगवान से मंद मंद मुस्कुराते हुए स्विनय बोले, हे दीनबंधो, मुझे वर प्राप्ति की कोई भी चाहना नहीं। मुझे तो मोक्ष की चाहना है। तपस्या द्वारा मनुष्य आपके दिव्य दर्शन पाकर भी फिर सांसारिक प्रपंचों में फंसने के लिए इच्छा करता है और उसी कारण इच्छित वर प्राप्त करता है। वह मेरी समझ में व्यापारी प्रतीत होता है। ऐसी लौकिक कामना वाला भक्त क्या आपकी उच्च भक्त पदवी को भी प्राप्त हो सकता है। हे प्रभु, कामना से तो सर्वनाश हो ही जाता है, अतः मुझे तो किसी वस्तु की इच्छा नहीं। मेरा आपको प्रणाम हो। नरसिंह जी बोले, हे पुत्र, अब तो तुम मेरी इच्छाओं का पालन करो और अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर धर्म पूर्वक प्रजा का न्याय करते हुए राज्यभार अपने अधीन करो। समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण करते हुए सर्वथा निष्पाप हुए किसी भी सांसारिक बंधन में नहीं गिरोगे।
अनेक यज्ञ आदिकों द्वारा तुम मुझे निरंतर प्रसन्न करते रहो और अंत में तुम परम मोक्ष को अवश्य ही प्राप्त होगे। प्रहलाद जी बोले, महेश्वर, मुझे एक वर की अवश्य इच्छा है। मेरे पिताजी ने कई बार कटु शब्दों से आपका अनादर किया था और अपने भाई का आपको हत्यारा समझ आपको अपना घोर शत्रु मान रखा था। अतः आप उनके इन अपराधों को क्षमा करते हुए उन्हें पाप रहित कीजिए और सद्गति दीजिए। भगवान ने कहा, हे निष्पाप, तुम्हारा जन्म होते ही दानव कुल पवित्र हो चुका और 21 पीढ़ियों तक पवित्र ही बना रहेगा। मेरे अंग के छू लेने से ही तुम्हारा पिता सद्गति को प्राप्त हो गया, तो भी तुम उसकी अंत्येष्टि क्रिया विधिवत अवश्य करो, जिससे सद्गति की जड़ दृढ़ बन जाए। सदैव ब्राह्मणों की पूजा एवं ऋषि मुनियों की आज्ञा का पालन करते रहो और मुझ में मन को लगाकर सत्कर्माचरण करते रहो। नारद जी बोले, प्रहलाद ने भगवान की प्रत्येक आज्ञाओं को सहर्ष स्वीकार किया। पुनः भगवान नरसिंह जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मन, असुरों का स्वभाव प्राय दुष्ट प्रकृति का होता ही है, अतः कुछ सोच विचार कर आप उन्हें वरदान दिया करें। इतना कहकर उनसे पूजित होते हुए भगवान नरसिंह जी सबके देखते देखते शीघ्र ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोल श्री नरसिंह भगवान की जय। इसके पश्चात प्रहलाद जी ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति आदि समस्त उपस्थित देवादिकों की विनय प्रार्थना करते हुए पूजा की और उन सबों के द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया और उनको यथोचित भेंट करते हुए विदा किया। सब अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजन, इस प्रकार वे जय विजय विप्रशाप के कारण कश्यप से दिति के गर्भ से उत्पन्न होकर असुर योनि में भगवान से बैर भाव रखते हुए परम गति को प्राप्त हुए। दोबारा ये ही दानव रावण और कुंभकर्ण के नाम से जगत में विख्यात हुए और फिर भगवान ने रामावतार लेकर उनका उद्धार किया। हे युधिष्ठिर, फिर वही तीसरी बार संसार में दानव रूप से शिशुपाल तथा दंतवक्र नाम से उत्पन्न होकर विख्यात हुए। तब श्री कृष्णावतार भगवान ने धारण किया और उनको मारकर फिर उनने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का मैंने विस्तार सहित उत्तर दिया। इस कथा का पढ़ना, सुनना और मनन करना ही परम मुक्तिदायक है। श्री कृष्ण तो साक्षात पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जिन्हें आप मामा के पुत्र, प्रिय मित्र, पूजनीय गुरु माना करते हो। हे नृपेंद्र, प्राचीन काल में श्री रुद्र यज्ञ के विध्वंस करने की इच्छा से महान मायावी मय नाम दानव आया, परंतु भगवान कृष्ण जी ने ही भगवान रुद्र की दिव्य कीर्ति को फिर से जगत में प्रसिद्ध किया। तब राजा युधिष्ठिर कहने लगे, हे मुनिवर, आप इस कथा को भी सुनाइए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय देवताओं तथा असुरों का परस्पर संग्राम होने लगा था, तब श्री कृष्ण जी ने देवताओं की सहायता की और उनका पक्ष लिया था। इसी कारण देवतागण युद्ध में जीत गए और दानवगण अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। वे दानवगण देवताओं से अपना बदला लेने के लिए महामायावी मय दानव के समीप पहुँचे और वहां जाकर उसे युद्ध की समस्त बातें कह सुनाई। तब मय दानव ने शरण में आए हुए दानव गणों का जातीय पक्ष लिया और देवताओं से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। उसने अपनी माया से 3 पुर निर्माण किए थे, एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। दानवों की सेना तथा सैन्याधीश इन पुरी में देवताओं से प्राचीन वैर चुकाने के लिए छिपे हुए रूप से रहा करते थे। सो वे सब मय दानव की आज्ञा अनुसार लोकपालों के साथ साथ संपूर्ण लोकों को भी नष्ट करने लगे। दानव के उन पुरों में भोज्य आदि की कोई भी कमी न थी। देवतागण उन दानवों के भय से दुखी होते हुए शिवजी की शरण में गए
वहाँ महादेव जी ने देवताओं को धैर्य देते हुए कहा कि हे देवताओं, तुम किसी प्रकार का भी भय मत करो। तदनंतर शिवजी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिपुर को लक्ष्य निशाना करके मारा। हे नृपेंद्र, जैसे एक सूर्य के उदय होते ही असंख्य किरणें उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार एक बाण के फेंकते ही उसमें से अनेक अग्निमय बाण उत्पन्न हुए और उन्होंने मय दानव की तीनों पुरियों को चारों ओर से घेर लिया। वे बाण दानवों के कुल का विनाश करने लगे। हे राजन, जब दानव गण बाणों से मृतिक होकर भूमि पर गिरने लगे, तभी मय दानव ने उन सबों को अपने द्वारा निर्मित अमृत कूप में घेर दिया, जिससे वे दानव पुनः जीवित हो उठे और फिर देवताओं से लड़ने लगे। बारंबार अमृत रस के स्पर्श होने से दानवों के अंग प्रत्यंग वज्र की तरह दृढ़ हो जाते थे। तब नष्ट संकल्प हुए शिवजी को देखकर विष्णु भगवान उपाय ढूंढने लगे और शीघ्र ही भगवान ने अपना गौ रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी को अपना बछड़ा बनाकर और मध्याह्न काल में दानवों के पुर में प्रवेश होकर अमृत से पूर्ण कुएं में गिर गए। वे असुर समझे कि अच्छा है, गाय बछड़ों का तो विनाश होना ही चाहिए, ये हमारे आहार के निमित्त मरने के लिए अपने आप ही कुएं में आ गिरे हैं। उन्होंने उनको ईश्वर की कृपा से गिरते हुओं को ना रोका। वे दैत्यगण भगवान की माया से में भूले हुए थे। वहां आते जाते ही भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी ने समस्त अमृत रस को पी लिया और अमृत पीकर अंदर ही अदृश्य हो गए। मैं दानव उस देवगति को जानकर स्वयं शोक युक्त हुआ उस कुएं के रखवालों को धमकाने लगा और क्रोध में उनको मारकर बोला, देवता दैत्य मनुष्य कदापि देवगति के नाश करने के लिए समर्थ नहीं। मैं जानता हूँ कि गाय रूप धारण करने वाला वह देवताओं का रक्षक विष्णु ही था और वत्स रूप ब्रह्मा था। उसके सिवाय और कोई दूसरा इस काम के करने में सामर्थ्यवान नहीं है। हे राजन, तदनंतर श्री विष्णु स्वरूप कृष्ण भगवान ने धर्म ज्ञान क्रियादिकों से शंभु जी के संग्राम साधन रथ सूत एवं ध्वजा आदि रचकर बनाए। फिर रुद्र भगवान सावधान होते हुए रथ में बैठ गए और धनुष बाण लेकर अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाकर दैत्यपुरी पर छोड़ा, जिससे दैत्यों की तीनों पुरी जलने लगीं। तब आकाश में दुंदुभी आदि बजने लगीं। देव ऋषि पितृ तथा सिद्धेश जय जय ध्वनि युक्त पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व गण गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। इस प्रकार से शिवजी तीनों पुरों को जलाकर ब्रह्मादिकों से पूजित होते हुए अपने धाम को चले गए। हे राजन, उस पुरी में स्थित मय दानव भी जलकर भस्म हो गया। त्रैपुर जला डालने के कारण महादेव जी का भी नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बोल शंकर भगवान की जय। हे राजन, मैंने मय दानव की कथा तुम्हें सुना दी। कहिए आपकी अब क्या सुनने की इच्छा है, सो वर्णन करूं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय।